आप देख रहे हैं BHVC न्यूज। नमस्कार, मैं हूं फैज आलम फैजी और इस वक्त हम मौजूद हैं तीमारपुर विधानसभा क्षेत्र के वार्ड नंबर 12 में। एमसीडी का चुनाव होना है 2022 में। एमसीडी का चुनाव काफ़ी अहमियत रखता है दिल्ली की सियासत की अगर बात की जाए तो। एमसीडी मतलब दिल्ली नगर निगम के चुनाव होने हैं, लेकिन दिल्ली नगर निगम की क्या स्थिति है हम आपको बता दें और दिखा दें। ये देखिए, हम तीमारपुर विधानसभा क्षेत्र के वार्ड नंबर 12 में हैं और ये स्थिति देखिए किस तरह से। यहाँ ये एक पार्क है, छोटा सा पार्क है, यहाँ बच्चे खेलते भी हैं। ये देखिए बच्चे खेल भी रहे हैं और यहाँ की जो स्थिति है आप देख सकते हैं किस तरह से गंदगी फैली हुई है। एक तरफ कूड़े का ढेर है और दूसरी तरफ ये देखिए जहाँ पे पार्क में हम खड़े हैं वहाँ की स्थिति क्या है। हमारे साथ एक युवा नेता है जो आम आदमी पार्टी की हैं और ये इस बार यानी 2022 में एमसीडी का चुनाव लड़ने जा रही हैं आम आदमी पार्टी के टिकट पर। हम उनसे ही बात करते हैं। खुशबू एडवोकेट हैं, वकालत करती हैं और ये विदेश से पढ़ करके आई हैं। खुशबू, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। खुशबू, मैं वार्ड नंबर 12 में खड़ा हूँ जहाँ से आप चुनाव लड़ना चाह रही हैं। यह स्थिति तो बड़ी भयावह लग रही है, मतलब काफ़ी इतनी स्मेल आ रही कि मुझे मास्क ऐसे भी तो लगाना ही चाहिए, कोरोना का समय है, लेकिन इसकी वजह से मुझे एक परेशानी हो रही है। मैं आपको थोड़ा सा कैमरा अगर इधर करके दिखाएं तो आप हालत देखिए इन पार्क की कि एमसीडी के अंडर ये पार्क आता है और ना इंसान यहाँ खड़ा हो सकता है, ना बच्चे खेल सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ गाय आती हैं, गंदगी मचाती है और कोई भी साधन इस पार्क में घुसने का है नहीं। आप देखिए तारे बंधी हुई है, गंदगी चारों तरफ है, तो ये पार्क एमसीडी क्या कर रही है। तो आपने देखा ये खुशबू हैं जिनका कहना है कि एमसीडी ने ऐसा काम किया है जो काम सामने दिख रहा है। वो काम ये है कि कूड़े का ढेर है, गंदगी है, पार्क में बच्चे खेल रहे हैं लेकिन खेलने की व्यवस्था नहीं है और पार्क बिल्कुल इस स्थिति में है कि यहाँ पे आप खड़े होंगे तो आपको अजीब सा महसूस होगा, अजीब सी फीलिंग आएगी आपको, चूँकि काफ़ी स्मेल है यहाँ पर। खुशबू, आप 2022 में एमसीडी का चुनाव लड़ने जा रही हैं। इस तरह के और भी कई सारे पार्क होंगे, जाहिर सी बात है, वहाँ भी इसी तरह की गंदगियाँ हैं क्या? जी, बहुत ज़्यादा गंदगी है। मैं आपको इस पार्क के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन बताऊंगी कि इस पार्क का जब उद्घाटन हुआ तो इस पार्क पे लाखों रुपया लगा है और हमारे कांग्रेस के बड़े नेता हैं जो कि खुद इस पार्क का उद्घाटन करने आए थे। हमारी निगम पार्षद जी जो कि अमरलता सांगवान जी है, मुझे लगता है वो पिछले 5 साल सोई हैं। जागने की उम्मीद उनकी मुझे लगती नहीं है, क्योंकि अगर जागी हुई होती और अपना दौरा पूरा करती तो आज इस तरह से गंदगी इस पार्क में होती नहीं। पीछे देखा जाए तो मंदिर है, बाहर देखा जाए तो कूड़ेदान है, पार्क में देखा जाए तो जगह जगह गाय के गोबर है, जगह जगह कूड़ा मचा हुआ है, प्लास्टिक हर जगह है। ये लाखों रुपया झूलों पे लगाया गया है, लेकिन ये कोई भी यूज के नहीं है, जंग खा चुके हैं, सफाई एकदम नहीं है। मार्केट में हर इंसान यहाँ परेशान है, पीछे सारा स्लम एरिया है, वो बच्चे खेलना कूदना चाहते हैं, कहाँ खेलेंगे? गोबर में खेलेंगे या गंदगी में खेलेंगे? मेरा सवाल तो अमरलता जी से है, हमारी निगम पार्षद जी से, कि आप कहाँ हैं? जागिए तो, थोड़ा देखिए तो कि हालत क्या है। नहीं तो एक काम कीजिएगा, एमसीडी में केजरीवाल जी को आने दीजिएगा। इस बार देखिए कि किस तरह से पार्क बदलते हैं। मैंने पहले भी बोला था कि मैं बदलाव लाना नहीं चाहती, बनना चाहती हूँ और यही वो जगह है। ऐसी जगहों में बदलाव बनकर दिखाना चाहती हूँ कि सब तो देखा आपने, ये बदलाव लाना नहीं चाहती, बदलाव बनना चाहती हैं, ये साफ कहना है। युवा हैं और ये चुनाव लड़ेंगी एमसीडी का। इनका ये कहना है कि ये जो गंदगी है या इस तरह की जो बदहाली है पार्क की, और भी दूसरे पार्क हैं वहाँ इस तरह की बदहाली है, उसे वो ठीक करेंगी अगर वो पार्षद बनती हैं। और इनका ये भी कहना है कि एमसीडी में केजरीवाल को आना चाहिए, आम आदमी पार्टी को आना चाहिए, तभी इस तरह की बदहाली को दूर किया जा सकता है। जी खुशबू, आप ये बताएं कि आप जिस क्षेत्र में खड़ी हैं, यहाँ से आप चुनाव लड़ना चाहती हैं, ये गंदगी जिसका हम पार्क का जिक्र कर रहे हैं, तो क्या ये सिर्फ इस तरह की गंदगी पार्क में है या मोहल्ले में भी मैंने कई जगह देखे हैं कि इस तरह की गंदगी है? यहाँ कांग्रेस से पार्षद हैं, एमसीडी पर बीजेपी का कब्जा है,
तो आप किसे जिम्मेदार मानती हैं? जी मैं दोनों को ही जिम्मेदार मानूंगी, क्योंकि दोनों ही जिम्मेदार लोग नहीं है। हमारी निगम पार्षद भी जिम्मेदार नहीं है, और एमसीडी बीजेपी की बात की जाए तो उन्हें तो लोगों का बिल्कुल ख्याल नहीं है। हर जगह गंदगी है। तिमारपुर वार्ड में पीछे स्लम्स है, अगर आप वहां जाकर देखें तो नालियां कूड़े भरे हुए हैं। लोग अपने घर से बाहर आने से के लिए 10 बार सोचते हैं। जब बारिशें आती हैं तो लोगों के घरों में पानी घुस जाता है। तो कहाँ है एमसीडी? क्यों नहीं उन लोगों के लिए कार्य किया जाता? क्यों नहीं उन लोगों के बारे में सोचा जाता जो ऐसी जगहों पे रहते हैं? क्यों नहीं सफाइयाँ होती है? अगर पार्क की बात की जाए, उद्घाटन करने सारे बड़े बड़े नेता आ जाते हैं, लेकिन पार्क की सफाई रखेगा कौन? लेकिन इसके लिए केजरीवाल जिम्मेदार नहीं है? सरकार तो दिल्ली में आखिर उनकी भी तो है, उनकी भी तो कुछ जिम्मेदारियां हैं। जी आपको एक बात बहुत सफाई से मैं बताऊं तो हम जैसे कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी के खुद अपने बलबूते पे सफाइयां करवा रहे हैं। हमारे निगम पार्षद जी बिल्कुल, तो नाम लूं तो मैं कहूं कि वो सोती रहती हैं। हम सारे कार्यकर्ता मिलकर सफाइयां खुद करवा रहे हैं। रही दिल्ली सरकार की बात, तो अभी एमसीडी में बीजेपी है और ये कार्य बीजेपी का है। दिल्ली सरकार के काम को लिया जाए तो दिल्ली सरकार के अंडर जो भी काम आते हैं दिल्ली सरकार बहुत अच्छे तरीके से कर रही है। इसी तरह अगर एमसीडी में भी दिल्ली सरकार आती है तो हमें उम्मीद ही नहीं, पूरा भरोसा है, पूरा यकीन है कि इस तरह सफाइयां जो है दिल्ली सरकार अपने बलबूते पे कराएंगी और एकदम क्लीन दिल्ली, जैसे कहते हैं साफ दिल्ली को बनाएंगी। साफ दिल्ली को बनाएंगे। लेकिन हम कैमरामैन से ये चाहेंगे, जो हमारे सहयोगी हैं राहुल से, कि ये दिखाएं, ये बच्चों के खेलने के लिए बनाया गया है, लेकिन इसकी बदहाली साफ बयान कर रही है चीज़ों को कि किस तरह से इसको मैनेज नहीं किया गया है। बच्चे, छोटे छोटे बच्चे झूल रहे हैं, लेकिन बिल्कुल बदहाल स्थिति में है, कोई देखने वाला नहीं। जाहिर सी बात है इसमें पैसे लगे होंगे, लेकिन उसका कोई यूज़ नहीं, ढंग से मिसयूज़ है ये, और इसको मैनेज नहीं किया जा रहा है। अच्छा ये बताएं खुशबू, ये जो खेलने वाली जगह बना दी गई बच्चों के लिए, और इसकी जो हालत मैं देख रहा हूँ, काफ़ी बदहाल स्थिति है इसकी। इसका जब उद्घाटन हुआ था, जैसा कि आपने कहा कि कांग्रेस के एक बड़े नेता आए थे, तो क्या उसी समय में ये सब एस्टेब्लिश किया गया था, ये सब लगाया गया था? जी, जब यहाँ का बजट पास किया तो मैं खुद बोल रही हूँ ना, लाखों रुपये का बजट पास था, और बहुत पूरे तिमारपुर क्षेत्र में हवा मच गई थी कि हमारे लिए पार्क का सुधार हुआ है। लेकिन वो सुधार सिर्फ एक दिन के लिए था, जिस दिन उद्घाटन हुआ था। उस दिन का दिन है, आज का दिन है, ना यहाँ कोई सफाई करने आता है, ना इनका इन सब का रिपेयर किया जाता है। आप देखें तो जंक लगा हुआ है सारा, बच्चों को चोट लग सकती है, नीचे सारे गड्ढे खुद रहे हैं। तो क्या फ़ायदा है ऐसी मशीनों का या ऐसे चीज़ों का जहाँ पे बच्चों को नुकसान है, सफाई नहीं है, बच्चों को चोटें लगती है, गंदगी में बच्चे रह रहे हैं। आप खुद देखिए, आज का अगर बात की जाए तो डेंगू कैसे बढ़ रहा है, बहुत तरीके की बीमारियां आ रही है। तो क्यों इन बच्चों को उस चीज़ का निशाना बनाया जाए? थोड़ा सा तो सोचा जाए कि ये बच्चों का पार्क है, झूले हैं, तो उस तरीके से यहाँ पर काम भी करना चाहिए। तो जाहिर सी बात है, जो काम होना चाहिए वो काम हुआ नहीं, और अव्यवस्थित तरीके से इसे लगा दिया गया है। कोई व्यवस्था नहीं है, कोई रख रखाव नहीं है, कोई देख रेख नहीं है। और हम जहाँ पे खड़े हैं, आप देखिए, थोड़ा सा बाहर अगर दिखलाने की कोशिश करें तो ये मार्केट है, ये मोहल्ला है, और यहाँ पे लोगों की आवाजाही है, लेकिन स्थिति देख लीजिए आप किस तरह से भयावह स्थिति है, और गंदगी किस तरह से फैली पड़ी है। जाहिर सी बात है एमसीडी की जिम्मेदारी होती है ये, और जो पार्षद हैं उनकी भी जिम्मेदारी है, और सामने मंदिर भी है यहाँ पे, बावजूद इसके इस तरह की गंदगी फैली हुई है। प्लास्टिक फ्री, मैं एक चीज़ दिखलाना चाह रहा हूँ, ये देखिए, वहाँ मैं कैमरामैन से चाहूँगा कि वो दिखना है प्लास्टिक फ्री पार्क, ये लिखा हुआ है स्वच्छता ही सेवा प्लास्टिक फ्री पार्क, कृपया प्लास्टिक का कचरा डस्टबिन में डालें, ये बड़ा सा बोर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है। लेकिन जब आप नीचे देखेंगे, आप यहीं पर देख लें, ये बोर्ड के नीचे मैं चाहूँगा यहाँ दिखाएं, ये देखिए प्लास्टिक पड़ा हुआ है, यहाँ वहाँ पर प्लास्टिक पड़ा हुआ है। तो ये तमाम चीज़ें यहाँ पे हैं, मिसमैनेज है पूरी तरह से, कोई देखने वाला नहीं। अच्छा खुशबू, क्या आपने इन सब मुद्दों को उठाया है जोर शोर से? क्या आपकी आवाज़ वहाँ सुनी जा रही है, एमसीडी तक जा रही है? आप यूथ हैं, जाहिर सी बात है आपकी आवाज़ ज़्यादा तेज़ जाएगी और ज़ोरदार तरीके से जाएगी। जी, पिछले 2 महीनों से मैं फेसबुक पर लाइव आती हूँ, दिखाती हूँ, निगम पार्षद जी को बोलती हूँ कि आकर सफाई कराइए। अगर प्लास्टिक फ्री लिखा है तो इसको प्लास्टिक फ्री बनाइए। जब यहाँ घासों की जगह है तो यहाँ घास उगवाइए, यहाँ बच्चों को खेलना चाहिए, यहाँ लोग आए। मैं तो कितनी बार कोशिश कर चुकी हूँ निगम पार्षद जी को जगाने की, फेसबुक पे लाइव आकर, उनको मैसेज कर कर,
हर तरीके से, लेकिन कहते हैं ना कि लापरवाही कौन करेगा इन लोग के लिए। क्यों आएंगी वो यहाँ पर? जाली की हालत देखिए तो जाली टूटी हुई है, प्लास्टिक देखे तो हर कोने में प्लास्टिक है, घास उगती नहीं है। तो हर तरीके से, हर माध्यम से मैंने उन्हें उन्हें जगाने की कोशिश की है, लेकिन वो कहते हैं ना सोई हुई है, वो जागना चाहती ही नहीं है तीमारपुर के लिए। अच्छा, पार्षद कांग्रेस से, एमसीडी पर बीजेपी का कब्जा, दिल्ली में कांग्रेस की सरकार, केंद्र में बीजेपी की सरकार, बड़ा अच्छा है यहाँ का। अगर मैं बताऊँ आपको, बहुत ही दिलचस्प नज़ारा है। तीमारपुर की बात करूँ, वार्ड 12 की बात करूँ अगर, तो मैंने अभी जैसा कि कहा कि यहाँ जो पार्षद हैं वो कांग्रेस से हैं, एमसीडी पर बीजेपी का कब्जा है, दिल्ली सरकार केजरीवाल के अधीन है और केंद्र में बीजेपी की सरकार है। तो क्या खुशबू ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि ये जो कई सरकारें हैं उसकी वजह से भी मिसमैनेजमेंट हो जा रहा है, क्योंकि एक दूसरे पर सिर्फ आरोप लगते हैं, आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चल पड़ता है, जिसकी वजह से इस तरह के मिसमैनेजमेंट देखने को मिलते हैं। क्या आपको ऐसा लगता नहीं? नहीं, मेरे को बिल्कुल ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि हर मैनेजमेंट के पास अपना एक कार्य है। हर मैनेजमेंट को हर तरीके से वर्क को डिवाइड कर रखा है। निगम पार्षद का काम निगम पार्षद को डिवाइडेड है, एमएलए का काम एमएलए को डिवाइडेड है, एमपी का काम एमपी को डिवाइडेड है। अगर बात की जाए कि उनको मिसमैनेजमेंट हो रहा है या उनके घिचपिच हो रही है जिस वजह से वो बातों को एक दूसरे पे टाल रहे हैं, तो ऐसे तो दिल्ली सरकार का अगर मैं एग्जाम्पल लूँ तो वो भी निशाना है, लेकिन फिर भी उनका कार्य एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड हो रहा है। उनका फोकस एक ही काम पर, एक ही चीज पर है कि हमें दिल्ली को कैसे बढ़ाना है, दिल्ली की पढ़ाई लिखाई में कैसे आगे उसको बढ़ाना है। हर चीज में दिल्ली सरकार अगर आगे बढ़ रही है अपना फोकस रख के, दूसरी सरकारें क्यों नहीं बढ़ रही है? क्यों मिसमैनेजमेंट दूसरी सरकारों की बात कर रहे हैं हम लोग? क्यों मिसमैनेजमेंट दिल्ली सरकार में नहीं है, पर हर सरकार मिसमैनेजमेंट की बात करती है? अच्छा, ये अगर पूरी बातों को एक जगह समेट करके एक सवाल मैं करूं, आपने बहुत सारे मुद्दों को उठाने की कोशिश की, आपने बहुत सारी बातों को बताया है। अगर एक सवाल मैं करूं सबको एक जगह एकजुट करके, यानी इंक्लूड करके, आम आदमी पार्टी, 3 बड़ी पार्टियों का दखल है दिल्ली की राजनीति में, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी। इन तीनों राजनीतिक पार्टियों की अगर बात की जाए तो आम आदमी पार्टी को क्यों अलग माना जाए इन दोनों पार्टियों से? क्योंकि आप आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं और आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ना चाह रही हैं एमसीडी का, इसलिए ये मेरा सवाल है। देखिए, दूसरी सरकारों में और आम आदमी पार्टी में, जो कि दिल्ली सरकार है, फर्क इतना है कि दूसरी सरकारों ने बोला हम ऐसा कर देंगे, हम वैसा कर देंगे, लेकिन आज तक कुछ नहीं किया। जहां केजरीवाल जी ने बोला कि हम शिक्षा पे काम करेंगे तो शिक्षा पे काम किया। जहां केजरीवाल जी ने बोला 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, वहां बिजली फ्री भी मिली है। जहां केजरीवाल जी ने बोला 24 घंटे आपको पानी मिलेगा, वहां पानी भी दिया गया है। जहां बोला गया कि रोड्स बनेंगे, रोड्स बने गए हैं। बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा का बोला तो तीर्थ यात्रा के लिए पूरा बंदोबस्त दिल्ली सरकार ने किया है। तो आप देखिए फर्क सब सरकारों में और दिल्ली सरकार में यही रहा है कि दूसरी सरकारें आई, बातें बनाई, जनता को बहुत बड़े बड़े वादे किए और आज तक पूरे नहीं हुए, लेकिन दिल्ली सरकार ने जो वादा किया है वो पूरा किया है, पूरा करती है और पूरा करती रहेंगी। अच्छा, ये दावे तो हर तरफ से किए जाते हैं। भाजपा की अगर सरकार हो तो उस तरफ से भी दावे किए जाते हैं, जैसा कि आप आम आदमी पार्टी सरकार के लिए दावा कर रही हैं। कांग्रेस की सरकार थी तब भी ये दावे किए जा रहे थे। किन दावों को हम सच माने? दिल्ली सरकार के दावों को सच माने, क्योंकि उन्होंने कहा और करके दिखाया है। फिर से यही दोहराऊंगी, दिल्ली सरकार ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा, वो करके दिखाया है। उन्होंने कहा और नहीं किया ऐसा कहीं नहीं हुआ, उन्होंने करके दिखाया है। ऐसे तो मोदी जी ने भी बहुत सारे वादे किए थे कि बैंक में इसके पैसे आ जाएंगे, मैं ऐसा कर दूंगा, या कहे कि कांग्रेस ने भी बहुत सी बातें की है, लेकिन कहाँ है कार्य? हम लोग एज अ कॉमन मैन, एक आम आदमी, उस कार्यों का, उस वादों का रिजल्ट मांगता है, जो कि सिर्फ दिल्ली सरकार की तरफ से मिला है। अच्छा, आखिरी सवाल, आज मैं आपसे जब ये बात कर रहा हूँ तो 2021 में बात कर रहा हूँ, 2022 में चुनाव होने हैं। अगर आप जीत जाती हैं, पार्षद का चुनाव लड़ती हैं और अगर आप जीत जाती हैं, तब हम अगर यहाँ पे आके खड़े हों तो कैसा नज़ारा होगा? नज़ारा कुछ इस तरह से होगा कि यहाँ पार्क की दीवारें आपको खड़ी मिलेंगी, यहाँ झूलों की सफाई एक मैनेजमेंट टीम मिलेगी, हर जगह जहाँ घास की है वहाँ घास उगी हुई मिलेगी, जहाँ कूड़े की जगह है वहाँ कूड़ा आपको पड़ा मिलेगा, ना कि बिखरा हुआ मिलेगा।
हर आदमी आपको खुश दिखेगा। नालियों की सफाई आपको समय समय पर मिलेगी। अगर लोग कहेंगे सफाई कर्मचारी कहाँ है, तो उनके लिए सफाई कर्मचारी सफाई करने आएंगे। इस तरह से हम नज़ारा दिल्ली का बदलेंगे और मेरी कोशिश पूरी यही रहेगी कि वार्ड नंबर 12 तिमारपुर क्षेत्र को इस तरह से बनाया जाए कि लोग दूसरे क्षेत्र में जाके एग्जाम्पल दे कि उन्होंने कहा और करके दिखाया। फिर बोलूँगी कि मैंने कहा कि मैं बदलाव लाना नहीं चाहती हूँ, बदलाव बनना चाहती हूँ और यही एक रास्ता है मेरे लिए बदलाव बनने का, जब मैं यहाँ पर कार्य करूँगी और उसको बदलाव बनकर दिखाऊँगी। चलिए खुशबू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये खुशबू हैं, आम आदमी पार्टी की युवा कार्यकर्ता हैं। बहुत ही जोश है, बहुत ही जज्बा है और हौसले भी काफ़ी बुलंद हैं। आपने देखा कि किस तरह से इन्होंने कहा कि ये बदलाव बनना चाहती हैं, बदलाव करना नहीं चाहती। ये बड़ी बात कहती हैं, जब भी ये कहती हैं तो ये बात ज़रूर इंक्लूड करती हैं कि ये बदलाव बनना चाहती हैं। तो बड़ी बात इन्होंने कही है। इनके अपने दावे हैं, जाहिर सी बात है, जो भी पार्टियां होती हैं उनके अपने अपने दावे होते हैं। जो भी राजनीतिज्ञ होते हैं, पॉलिटिशियंस होते हैं, उनके अपने अपने दावे होते हैं। सबसे दिलचस्प बात ये होती है कि ये बिल्कुल युवा हैं और इनका जो जोश है, इनका जो जज्बा है, इस बात की गवाही दे रहा है कि इनके अंदर कुछ कर गुजरने की न सिर्फ सलाहियत है बल्कि ये उमंग भी है। देखने वाली बात ये होगी कि जब 2022 में एमसीडी का चुनाव होगा, यानी दिल्ली नगर निगम का चुनाव होगा, तो ये जो नज़ारा देख रहे हैं हम पार्क का, और ये लड़ती हैं, अगर जीतती हैं तो इस नज़ारे को हम बदला हुआ किस तरह से देखेंगे, हम तब भी इंतजार करेंगे। तब भी खुशबू आपसे बात करेंगे। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रोज की ताज़ा खबरें सुनने के लिए सब्सक्राइब करें BHPC न्यूज चैनल। साथ ही रोज के नोटिफिकेशन जानने के लिए दबाएं बेल आइकन। साथ ही हमें अपनी राय देने के लिए हमारी वीडियो पर कमेंट करके बताएं और वीडियोस को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।